डकैत ने अचानक अपने हाथ में पकड़ी राइफल नीचे रख दी, फिर पलटकर अपनी छाती से खंजर निकाल लिया। वह अजीब से अंदाज में तेजी से अपने साथी की ओर बढ़ा। साथ ही उसने पास खड़े बंधकों को चुप रहने का इशारा किया। उसकी ये अजीब हरकतें देखकर सभी बंधक हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसका साथी भी जैसे कुछ महसूस कर चुका था। वह मुड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी गलत नजर नहीं आया। बंधकों की आंखों के सामने ही उस डकैत ने अपनी राइफल जमीन पर रख दी। फिर उसने खंजर अपने साथी की गर्दन पर रख दिया। कुछ ही पलों में उसने अपने साथी को मार डाला और उसकी लाश को काउंटर के सहारे टिका दिया। खुद बंदूक पकड़े हुए होने का नाटक करते हुए सीधा जमीन पर लेट गया। ये सब देखकर पहले से डरे हुए बंधक और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। उसी वक्त तीसरा डकैत बाथरूम से बाहर आया। बंधकों के चेहरों पर डर देखकर उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो गया। वह घबराकर अपने साथियों की ओर दौड़ा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। दोनों साथी बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। वह काउंटर से टिके साथी को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह पहले ही मर चुका है। फिर उसने जमीन पर पड़े साथी की जांच की, पर उसे कोई घाव दिखाई नहीं दिया। इसलिए उसने उसके सीने पर कान लगाकर धड़कन सुनने की कोशिश की। उसे क्या मालूम था कि वह आदमी पहले ही आंखें खोल चुका है। उसने धीरे धीरे अपने दाएं हाथ में पकड़ा खंजर उठाया और अगले ही पल बड़ी सफाई से तीसरे डकैत को भी खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपना नकाब उतारा, बिखरे बाल ठीक किए और बंधकों की हैरान नजरों के सामने डकैतों के कपड़े उतारकर पास की अलमारी में ठूंस दिए। फिर मासूम बनने का नाटक करते हुए चुपचाप बंधकों के बीच जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद 3 और डकैत हॉल में पहुंचे। जमीन पर साथियों की लाशें देखकर वे गुस्से से भर उठे। उन्होंने तुरंत बंदूकें बंधकों की ओर तान दी और हत्यारे के बारे में जानकारी निकालने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन भीड़ में बैठा वह आदमी बिल्कुल शांत था। उसने नीचे झुककर अपने जूते के फीते बांधे, फिर धीरे से बायां हाथ उठाकर कहा कि वह जानता है हत्यारा कौन है। डकैत उसे अपने सरगना के पास ले गए। सरगना ने कहा अगर वह निगरानी कैमरे में हत्यारे की पहचान कर दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इतना कहकर सरगना बगल के कमरे में गया और पुलिस को फोन करके बंधकों की रिहाई के बदले अपनी शर्तें रखने लगा। लेकिन बस एक फोन कॉल के दौरान ही जब वह वापस मॉनिटरिंग रूम में लौटा तो उसने देखा कि उसके आदमी चारों ओर गिरे पड़े हैं। जिंदा हैं या नहीं पता नहीं। वह संभल भी नहीं पाया था कि तभी वह आदमी ऊपर से छलांग लगाकर उतरा और एक ही घूंसे में उसे दूर जा पटका। इसके बाद उसने स्टाइल से एक हैंड ग्रेनेड फेंका, दरवाजा बाहर से बंद किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। दरअसल वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी था। उसने अकेले ही बिना किसी अतिरिक्त बल के सैकड़ों बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया।